ओके जी। सो ये हमने शेयर कर लिया एंटायर स्क्रीन और यहाँ पर हम पहुँचे थे। तो सिमिलर वे में इनहेरिटेंस हमने देखा कि किस तरह से हम पेरेंट क्लास कॉल कर सकते हैं और क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन के उसका रेफरेंस क्या है अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट क्लास होती है। मिसाल मैं एक और क्लास अगर बनाऊं, एक और मैं क्लास बना के दिखाता हूं। मैं एक और क्लास बनाऊंगा सेम तरीके कार से, और इसको मैं कह रहा हूं ये एनिमल क्लास है। कौन सी क्लास है? एनिमल। अब एनिमल की सब चाइल्ड क्लास कौन होगी? डॉग। तो यहाँ कॉलन लगा के डॉग के सामने क्या लिख देंगे हम? एनिमल। ये हमने एनिमल लिख दिया। ठीक है। अगर हम एनिमल का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना चाहें तो पैरेंथेसिस कर देंगे, वरना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो हमने कहा डॉग किसका क्लास है? एनिमल। एनिमल क्या है? अब ये इसका नाम लेट्स सपोज हम चेंज करते हैं। हम नाम क्या रखते हैं कुत्ते का? नाम है डब्बू, टॉमी, जो भी रखें, टॉमी रख लें, चलें टॉमी। अब हमने टॉमी बना लिया। अब देखें टॉमी का फादर कौन है? डॉग। और डॉग का फादर कौन है? एनिमल। मतलब फादर का मतलब है ये किस सब क्लास का, यानी एक जनरलाइज क्लास है, एनिमल जनरलाइज क्लास है और डॉग स्पेशलाइज क्लास है, और उसमें भी जो स्पेशल टाइप का डॉग है वो क्या है? टॉमी है, या उसका हमने नाम दे दिया। तो इस तरह से आप उसकी क्लास बना सकते हैं। अब जाके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो टॉमी हर किसी के घर में टॉमी हो सकता है, तो हम कहेंगे टॉमी 1, टॉमी 2, टॉमी 3, इस तरह से ऑब्जेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डॉग की बजाय इसको बोलूँगा टॉमी, टॉमी 1। अब टॉमी 1 टाइप किसका है? डॉग। तो मैं टॉमी 1 को जब कॉल करूँगा तो टॉमी 1 क्या कॉल कर रहा है? टॉमी 1 इनिशियलाइज हुआ है हमारा। टॉमी 1 टाइप किसका है? डॉग का। लेकिन डॉग को हमने क्या कर दिया अभी? कौन सी क्लास बना दी? एनिमल की सब क्लास बना दी, और इसके साथ कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया था। ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे क्योंकि देखो दिस टाइप हैज़ ए कंस्ट्रक्टर, सो इट मस्ट बी इनिशियलाइज। सो से हेलो hides member of the super type animal and need an override modifier। उसके साथ हमें क्या करना है? ओवरराइड। ये हमने बनाया था ओपन कि इसको ओवरराइड किया जा सकता है, लेकिन ये क्या करेंगे हम? इसके साथ ओवरराइड करेंगे, क्योंकि अब से हेलो क्या करना है? एनिमल में भी है, एनिमल का ओपन है, और यहाँ हम बोलेंगे स्पीक, मेक सम साउंड, मेक सम साउंड, कोई ना कोई आवाज़ निकालेगा। अब जब हम इसको चलाएंगे, अब जाके डॉग क्या है? अनरिजॉल्व रेफरेंस है। कौन से वाला? ये वाला, क्योंकि हमने टॉमी बना दिया अब, तो अब डॉग का कोई वक़्त नहीं रही, तो रेफरेंस नहीं मिला। अब देखें क्या आया? वाह वाह, किस लिए आया? कि हमने क्या कॉल की है? टॉमी कौन सा है? डॉग की ऑब्जेक्ट है। अब इसकी जगह अगर मैं एनिमल ले आऊँगा तो आपकी क्लास चेंज हो जाएगी, और ये कहेगा कि इनिशलाइज टाइप मिसमैच, एक्सपेक्टेड डॉग, एक्चुअल क्या है? एनिमल आ गया। अब एनिमल का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था हमने, यहाँ पे एनिमल का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। अच्छा, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब एक्चुअली ये डॉग क्या है? दिस इज़ अ डॉग टाइप, और कंस्ट्रक्टर किसका कॉल कर रहे हैं? एनिमल का। तो इनिशियलाइजेशन टाइप मिसमैच हो रही है, एक्सपेक्टेड डॉग, जबकि आप क्या दे रहे हैं वहाँ पे? एनिमल। तो कहता है आप टॉमी बना रहे हैं डॉग की टाइप का, और कॉल कर रहे हैं किसको? एनिमल को। लेकिन जैसे ही आप इसको करेंगे डॉग, तो आपका वो आउटपुट आ जाएगा। अगर लेकिन मैं टॉमी को कर दूं, यहाँ क्लास बना लूँ कौन सी? टॉमी की। अब मेरी क्लास कौन सी हो गई? टॉमी की। और कॉल किसको कर रहा हूँ? तो क्या बनेगा बताएं? टॉमी बनेगा या डॉग बनेगा? टॉमी बनेगा या डॉग बनेगा? डॉग बनेगा। कंस्ट्रक्टर जिसका कॉल होगा उसके साथ मैचिंग होना ज़रूरी। तो हमने कहा टॉमी कॉल की, अब क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर किसका कॉल कर रहे हैं? तो इनिशियलाइजेशन टाइप मिसमैच हो गया, एक्सपेक्टेड टॉमी, जबकि कॉल क्या कर रहे हैं आप?
यानी आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो बना रहे हैं टॉमी की, जबकि कंस्ट्रक्टर किसका कॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्टर भी डॉग का कॉल कर लूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की टाइप ही डॉग कर दूँ, अब क्या होगा, अब पेरेंट कॉल हो गया। अब पेरेंट कॉल हो गया, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट की टाइप जो है वो भी डॉग रखी और कंस्ट्रक्टर भी। लेकिन अगर आप पेरेंट की जो क्लास है वो रखें आप टॉमी और कंस्ट्रक्टर भी टॉमी का कॉल करें, तो अब क्या होगा, ठीक हो गया। तो बात समझ में आ रही है कि जिसकी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और सिर्फ इतना लिख देना कि वेल टॉमी 1 इज इक्वल टू टॉमी, ये एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाता है। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये बहुत सारा वर्ड हम आगे जाके यूज़ करेंगे बार बार। तो ये रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इसके अंदर जो चीज़ आएगी वो क्या होगी, टॉमी टाइप की होगी। लेकिन अभी टॉमी क्रिएट नहीं हुआ। जैसे हम कह देते हैं ना कि बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम ये रखेंगे, अभी पैदा होगा तो रखेंगे ना, पहले से डिसाइड कर लिया हमने। लेकिन एक्चुअली हम बोले उस बच्चे को, बोले इधर आओ, जो पैदा ही नहीं हुआ आएगा, बोलेंगे बोल के दिखाओ, बोलेगा। जब पैदा होगा तो फिर वो ये एक्टिविटी करेगा। अभी हमने सिर्फ रेफरेंस क्रिएट किया है उसका। क्लियर हो गया। सो गॉट इट। अब हम चलते हैं कंट्रोल फ्लोज की तरफ। ये हमारे का अच्छा कुछ और चीज़ें इस क्लास से रिलेटेड कर लें। पासिंग कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट टू सुपर क्लास। क्लास आपने बनाई ओपन लाइन, लाइन का नाम देंगे एज ए स्ट्रिंग टाइप का और उसका ओरिजिन देंगे एज ए स्ट्रिंग टाइप का। आप से कहते हैं हेलो, जिसमें आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं उसका नेम। लाइन फ्रॉम द, और उसका क्या दे रहे हैं, ओरिजिन, कि किस इलाके से है। ठीक है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं समथिंग। हम लाइन फ्रॉम ओरिजिन देंगे सेज, और उसकी आवाज़ साउंड निकाल रहे हैं। अब यहाँ क्लास हमने बनाई एशियाटिक। अब एशियाटिक क्या है, इटसेल्फ लाइन है। एशियाटिक के अंदर पास करेंगे उसकी स्ट्रिंग। हम एक पैरामीटर को ओवरराइड कर रहे हैं, दूसरे को ओवरराइड नहीं कर रहे। लाइन का नेम आएगा, नेम इज इक्वल टू नेम, ओरिजिन इज इक्वल टू इंडिया। अब इसमें हमने सिर्फ एशियाटिक जब कॉल किया तो इसका मतलब है ये एशिया का है लाइन, तो इसके लिए एशिया का मतलब लाइन दे दिया इंडिया, और वो इंडिया के लिहाज से कॉल हो जाएगा। बाकी हम उसका नाम देंगे सिर्फ। तो लाइन जब हमने ऑब्जेक्ट की मेन में हमने कहा लाइन क्या है, लाइन ऑब्जेक्ट का टाइप है, इसका रेफरेंस, और इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया किसका, एशियाटिक, और उसका नाम रख दिया, कॉल क्या कर दिया, रफू। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट क्या करेगा कि ये एशियाटिक कहाँ से है, इंडिया से। ठीक है, देख लें, रफू द लाइन फ्रॉम एंड सेज हेलो, सेज हेलो गुरु। अब अगर इसको आप ओरिजिन को चेंज कर दें, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लाइन को कॉल कर रहा हूँ किस पे, लाइन का ही कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। जब लाइन का ही कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा तो वहाँ मुझे क्या देना पड़ेगा, दूसरा पैरामीटर भी देना पड़ेगा, क्योंकि लाइन के कंस्ट्रक्टर में दो चीज़ें हैं, एक उसका नेम, दूसरा उसका, तो हमें ओरिजिन भी देना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओरिजिन का है पाकिस्तान, लेट्स सपोज। ठीक है, अब हमारा लाइन कॉल होगी, हमारी ऑब्जेक्ट जो है एशियाटिक की बजाय कौन सी कॉल हो रही है, ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर, ये लाइन वाला कॉल हो रहा है। तो हमने लाइन की ही ऑब्जेक्ट बनाई और लाइन का ही कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो उस कंस्ट्रक्टर में दो चीज़ें पास करती हैं। ठीक है, एक और कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं, हम कहते हैं, यहाँ से कॉपी किया हमने, लेट्स सपोज एक और कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ मैं, क्लास बना रहा हूँ, और वो क्लास किसको कॉल करेगी, एशियाटिक क्लास को। ठीक हो गया, किसको कॉल करेगी, और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें जाके इसका नेम इज इक्वल टू दे देंगे शेर। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एशियाटिक के बाद हमने इसका नाम रखा, चेंज कर दिया क्लास का, लाहौरी। अब लाहौरी कौन सा है, देखिए हमने कहा पहला तो बनाया सिंपल लाइन, लाइन कौन सा, एशिया का, एशिया का कौन सा, लाहौरी। अब लाहौरी शेर बना रहे हैं हम, तो हमने लाहौरी यहाँ से कॉल किया, एशियाटिक है, नेम उसका क्या कर दिया, शेर।
अब यहाँ जब हम ये बनाएंगे लाहौरी शेर, तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कौन सी, लाहौरी। कंस्ट्रक्टर कौन सा कर रहे हैं, लाहौरी। अब इसमें हमें कुछ भी पास नहीं करना, कुछ पास करेंगे और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं करेंगे, जस्ट नॉट कॉल द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, वी आर नॉट कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे एक इशू ये आएगा कि जो हमने क्लास थी वो क्या करनी पड़ेगी, ये कह रहा है द टाइप फाइनल इट इज़ नॉट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। क्या मसला है इसका, कोई बताएगा? जो एशियाटिक क्लास है वो क्या है, ओपन नहीं है, ठीक है, उसको फाइनल, जब आप कह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, फाइनल होती है, तो इसको नॉन फाइनल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन कर दिया, अब क्या आ रहा है, शेर द लाइन फ्रॉम इंडिया। अब देखें ये क्या किया, नाम तो हमने कर दिया शेर, एशियाटिक को लाहौरी बनाया तो शेर कर दिया, लेकिन ऊपर वाला कॉल किया उसने जब ओरिजिन क्या था उसका, इंडिया, वो ओरिजिन बाईपास यहाँ से ले आया, तो नाम इसने ले लिया यहाँ से शेर और ओरिजिन ले लिया यहाँ से, तब जाके ये आपका लाहौरी बना। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो पेरेंट टू पेरेंट, लाहौरी का पेरेंट कौन है, एशियाटिक, एशियाटिक का पेरेंट कौन है, लाइन। तो आप यहाँ लाइन में दो पैरामीटर दे रहे थे, मतलब दो आर्गुमेंट दे रहे थे, एक नाम और दूसरा ओरिजिन। एशियाटिक में सिर्फ एक पैरामीटर दे रहे थे, क्या, नाम, और दूसरा कहाँ से ले रहा था, ओरिजिन को आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। जब आप लाहौरी बनाने लगे तो आपने एशियाटिक को कॉल किया और वहाँ क्या दे दिया, शेर, नेम दे दिया। तो एक्चुअली जब ये लाहौरी बनाना होता है ये कॉल करेगा किसको, एशियाटिक को। एशियाटिक जब बनेगा वो कॉल किसका करेगा, लाइन को। ऐसे होता है, यानी जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो चाइल्ड से पेरेंट, पेरेंट से पेरेंट, पेरेंट से पेरेंट, टॉप पेरेंट तक जाता है, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जाता है। यानी एक्चुअली कॉल करते वक्त वो रिक्वेस्ट करता है और जब रिस्पांस आएगा तो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ आएगा, तो रिक्वेस्ट जाएगी चाइल्ड से पेरेंट की तरफ और जब रिस्पांस आएगा पेरेंट से चाइल्ड की तरफ आएगा। इस तरह से ये एक रिकर्सिव मैनर में रिस्पांस जनरेट होता है, तब जाके आपकी क्लास काम करती है। ये था आपका इनहेरिटेंस। अब आ जाते हैं हम वैन स्टेटमेंट को। आपने ये स्टेटमेंट यही मिलेगी आपको, दूसरी प्रोग्रामिंग में मिलेगी, इफ़ एल्स, वाइल, डू वाइल, लेकिन आपके पास कॉटलिन में एक और इन्होंने स्टेटमेंट ऐड की है जो कि कहलाती है वैन, जो कि अल्टरनेटिव है स्विच स्टेटमेंट का। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं स्विच, कि आपके इनपुट में अगर एक आए तो ये करें, दो आए तो ये करें, तीन आए तो ये करें। जैसे हम ग्रेड का कहते हैं ना, हम कहते हैं मार्क्स जो हैं अगर 60 से 70 के दरमियान है तो ए ग्रेड है, 70 से 80 के दरमियान है तो A1 है। अगर इस तरह से बनाना हो तो आप इफ एल्स भी लगा सकते हैं, दूसरा तरीका होता है स्विच लगा दें, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वैन। बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे और बोलेंगे केसेस। केसेस क्या है, हेलो। दूसरा केसेस क्या है, 1। तीसरा केसेस 0L। मैं समझाता रहूँगा इसके साथ साथ कि 0L का मतलब क्या है। 0 का मतलब है इंटीजर और L का मतलब है लॉन्ग। इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं, हम लॉन्ग में स्टोर कर रहे हैं। केसेस माई क्लास, केसेस हेलो। अब मेन फंक्शन में कॉल कर रहे हैं। अब केसेस क्या है, केसेस में एक फंक्शन बना दिया आपने जिसमें आप पास कर रहे हैं कौन सी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एनी, कोई भी चीज़ पास कर सकते हैं आप। जेनरिक टाइप की आपने ऑब्जेक्ट का फंक्शन पास कर दिया। अब इसमें आप कह रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज 1, इसको समझ लें थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट इज 1, ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन समझ लें इसको, वैन के बाद क्या होगा, देन। अब मैं इसको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ तो आप यूँ समझ लें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज 1 देन प्रिंट एलन 1। व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेलो और प्रिंट क्या करेगा, ग्रीटिंग। व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या है, इज। अब आपने लगाना है इज लॉन्ग, कि आपने उसके साथ क्या लगाया, इज। यहाँ पे इज लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि डायरेक्ट वो क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है।
लेकिन ये इंटीजर है, लेकिन इंटीजर को एवेल्युएट करना पड़ेगा। तो आप दूसरे जब डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट की बजाय उसकी स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं तो आप इज़ लगा सकते हैं। अगर आप कहेंगे इज़ लॉन्ग, देन प्रिंट क्या कर दें, लॉन्ग, क्योंकि हमने क्या दिया था इसको, 0L। 0L ने कुछ स्टोर नहीं किया, लेकिन उसने स्टोर किस में किया, 0 को, एज ए लॉन्ग। 0 अगर मैं डायरेक्ट दे देता तो वो किस में स्टोर होता, एज एन इंटीजर। इंटीजर का छोटा नंबर होता है, लॉन्ग बड़ा नंबर होता है, लेकिन दोनों ही कंप्लीट नंबर होते हैं, होल नंबर विदाउट डेसिमल। तो यहाँ पे हमने 0L दिया जो कि लॉन्ग है। अच्छा, तीसरा हमने कहा हेलो। हम ये चेक कराना चाहते हैं इज़ नॉट स्ट्रिंग, तो प्रिंट करेगा नॉट स्ट्रिंग, कि ये स्ट्रिंग नहीं है। कौन सी, माई क्लास। माई क्लास अगर आप पास करेंगे और वो कहेगा ये मेरी स्ट्रिंग नहीं है, कोई और चीज़ है, कोई और चीज़ है, मतलब ऑब्जेक्ट होगी या इंटीजर होगी या फ्लोट होगी। तो हमने इसको इस तरह से चेक किया। लास्ट में आप क्या करते हैं, एल्स। एल्स क्या है, प्रिंट करेगा अननाउन। तो ये आप समझ लीजिएगा तरीकाकार लिखने का। ये वैन हम यूज़ करेंगे जब भी हम यूज़र को इनपुट दें, इनपुट को चेक करना हो कि वो इनपुट क्या है, तो वहाँ पर ये वैन वाली कमांड इस्तेमाल होगी, उसको स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। पांचवी स्टेटमेंट उल्टा करती है, इन्फॉर्म करती है कि ये नॉट स्ट्रिंग है, बजाय ये कहती है स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग, क्या ये स्ट्रिंग है, और जवाब आता है नहीं, तो प्रिंट क्या कर देगी, नॉट स्ट्रिंग। और लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, माइट बी ओमिटेड। अगर आप ये ना भी लिखें फिर भी प्रोग्राम चलेगा। और लास्ट में आप क्या कर रहे हैं, क्लास कॉल कर रहे हैं, क्लास माई क्लास। अब ये माई क्लास को आपने डिफाइन नहीं किया, बनाना है लेकिन इसको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको पास कर रहे हैं कहाँ पर, केस के अंदर, माई क्लास। तो इसको बनाना है, आपने इसको डिफाइन नहीं किया कि माई क्लास होगी क्या, इसमें लिखेंगे क्या, लेकिन बनाना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपके पास आउटपुट में, प्रिंट में चीज़ें आ जाएंगी। पहली क्या है, ग्रीटिंग आ गई, वन आ गया, लॉन्ग आ गया, नॉट स्ट्रिंग आ गया, और लास्ट में क्या है, अच्छा ये अननाउन, अननाउन आएगा ही, हर हमेशा आएगा, क्योंकि हमने दिया आखिर में क्या, हेलो, और इसको कहा एल्स क्या होगा, अननाउन। तो ये हेलो को किसने ले लिया, अननाउन में ले गया। इस हेलो को किसने लिया, ग्रीटिंग में, और इस हेलो को इसमें ले लिया, अननाउन में, क्योंकि हमने ये एच कैपिटल दिया है और ये एच, और यहाँ पे हमने कोडिंग में दिया है एच कैपिटल और एच स्मॉल। अगर मैं इसको एच को कैपिटल कर दूं तो ये कौन सा केस बन जाएगा, ग्रीटिंग वाला। केस क्या चेंज हो जाएगा, ग्रीटिंग वाला। देखो दोनों तरफ क्या आ रही है, ग्रीटिंग, तो आपका केस चेंज हो जाएगा। अब आपने ऐसा इनपुट दे दिया जो किसी भी केस से मैच नहीं होता, तो उस सूरत में आपको केस आउटपुट क्या देगा, एल्स वाला। एल्स, एल्स में जो भी आप लिखेंगे, जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे, वो वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। अच्छा, वैन एक्सप्रेशन जो है, अब वैन असाइनमेंट के अंदर आप एनी ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे, और यहाँ देखें ये तो हमने सिंपल एनी यूज़ किया। अब वैनी के साथ हमने रिटर्न टाइप क्या लिखी है, कोई रिटर्न टाइप नहीं दी। लेकिन अगर आप रिटर्न टाइप में भी एनी लिखें तो उस सूरत में आप प्रिंट में क्या करवा सकते हो, कुछ भी प्रिंट करवा रहे हो। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, रिटर्न नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ पिछले केस में, यहाँ देखें नोट करें, हमने कुछ रिटर्न नहीं किया। रिटर्न किया कोई, रिटर्न कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है, ये जगह पे, लेकिन हमने रिटर्न नहीं किया। लेकिन इस वाले केस में वैन एक्सप्रेशन के साथ जब रिटर्न करवाएं तो हमने रिटर्न टाइप भी क्या दे दी, एनी। अब इसमें क्या होगा, वन जब आपने कहा, रिटर्न क्या करेगा, ओ एन ई वन, ये फंक्शन रिटर्न करेगा। वैन असाइनमेंट फंक्शन का नाम है, वैन असाइनमेंट। जब आप हेलो लिखोगे क्या रिटर्न करेगा, वन। हेलो पे क्या रिटर्न कर रहा है, वन। इज लॉन्ग पे क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, जो कि बूलियन है। इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसकी टाइप इंटीजर है, इसकी टाइप, और इसकी टाइप इंटीजर है। तो लास्ट में आपने इसके बाद देखें पूरा फंक्शन देखें, वैन आपने लिखा, वैन असाइनमेंट, और इसमें एक्चुअल ऑपरेटर क्या यूज़ कर रहे हैं, वैन। यहाँ पे हम वैन एक्चुअल यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हम केसेस की बजाय फंक्शन बना रहे हैं वैन असाइनमेंट, और उसके अंदर रिजल्ट कैलकुलेट करके ला रहे हैं वैन ऑब्जेक्ट की बेसिस पे। और ये वैन का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, रिजल्ट। तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू द वैन,
रिटर्न रिजल्ट होगा, रिटर्न रिजल्ट, और रिजल्ट चला जाएगा किस में, इस एनी में, और एनी प्रिंट होगा वैन असाइनमेंट के अंदर। प्रिंटिंग हम यहाँ कर रहे हैं मेन केसेस में, तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका वैन स्टेटमेंट था। लूप का स्टेटमेंट मैंने कल भी करवाया था आपको, अगेन रिपीट करा देता हूँ, बहुत आसान है। आपने लिस्ट बनानी हो तो आपके पास लूप के 3 तरीके हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। फॉर स्टेटमेंट में लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया और एक एरे बना लिया, ये मैंने बताया था ना आप एरे बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे, केक्स, और लिस्ट ऑफ में डाला कैरेट, चीज़, चॉकलेट। अब फॉर में आपने कहा केक इन केक्स, प्रिंट कह देगा यमी, इट्स ए कौन सा केक, डैश केक, और डेटा को उठाने के लिए क्या लगाते हैं, डॉलर साइन। किसके साथ लगाएंगे, वेरिएबल के नाम के साथ। यहाँ वेरिएबल क्या है, केक, तो यहाँ लगा देंगे उस वेरिएबल के नाम के साथ, और वो प्रिंट करेगा 1 बाय 1। तो 3 दफ़ा प्रिंट करेगा क्या क्या, यमी इट्स ए कैरेट, यमी इट्स ए, यमी इट्स ए। इस तरह से आपके पास आउटपुट करेगा 3 दफ़ा प्रिंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई और भी फ्लेवर दे देंगे तो अकॉर्डिंगली करेगा। चॉकलेट की बजाय हम कहते हैं क्रीम केक है लेट्स सपोज। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको 2 से 3 से क्या हो गए, 4 हो गए, हम इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये फॉर लूप ऑटोमेटिकली समझ जाएगा और कितनी दफ़ा प्रिंट करेगा, और क्रीम केक इसका पार्ट बन जाएगा। समझ में आ गई। तो जैसे डेटा आप ऐड कर सकते हैं वैसे ही डेटा आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये आपका सिंपल फॉर लूप है। फिर आपका आता है वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। दोनों में फ़र्क क्या है मैं यहाँ समझा दूँ। वाइल लूप और डू वाइल लूप में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वाइल लूप पहले चेक करता है और फिर चलता है, और डू वाइल लूप पहले चलता है फिर चेक करता है। तो डू वाइल लूप एक दफ़ा ज़रूर चलेगा। एग्जाम्पल देख लें, एक फंक्शन बनाया हमने, ईट अ केक, प्रिंट करेगा ईट अ केक। ये शॉर्टकट फंक्शन है कि आप फंक्शन का नाम लिखें और उसके सिग्नेचर कैसे लगेंगे। एक तो आपने कीवर्ड लगाया फन, और दूसरा नाम लिखने के बाद आपने फंक्शन की साइन लगा दी, तो ये फंक्शन बन जाएगा। और इक्वल टू के बाद आपने जो स्टेटमेंट दी वो फंक्शन की बॉडी बन जाएगी। इट इज़ ए शॉर्टकट ऑफ केक, फंक्शन बनाने के। बैक ए केक, प्रिंट क्या करेगा, बैक ए केक। अब मेन फंक्शन में जाके आपने कहा मेन, लेकिन मेन में अब आप क्या दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं एज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। आपने 2 वेरिएबल बनाए जो कि वार के हैं। वार मतलब क्या होता है, म्यूटेबल है वेरिएबल, ये चेंजेबल है। केक इटन 0, केक्स इट बैक्ड 0। अब आप कहेंगे वाइल केक्स इटन इज लेस देन 5, आप फंक्शन कॉल करेंगे ईट ए केक, और केक इटन प्लस प्लस कर देंगे। प्लस प्लस का मतलब है 1 बढ़ा देंगे उसको। अभी इनिशियली हमारे केक इटन कितने थे, 0, प्लस प्लस चलेगा तो हो जाएंगे 1, फिर चलेगा 2, फिर चलेगा 3, कब तक चलेगा, लेस देन 5, यानी 5 दफ़ा चलेगा ये फंक्शन। अच्छा, डू वाइल क्या करेगा, बैक केक, और बैक केक को क्या कर देना है, प्लस प्लस, और फिर चेक करना है वाइल केक्स बैक्ड इज लेस देन केक इटन। तो अब इससे क्या होगा, आपका इटरेटर तो वही चलेगा, आपका वाइल ब्लॉक तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी, और जबकि डू वाइल पहले चलेगा फर्स्ट एंड व्हेन चेक करेगा। तो उस सूरत में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा कि पहले ईट केक कितनी दफ़ा आएगा, 5 टाइम, और 5 टाइम, क्योंकि जब ये पहले चेक करता है एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले उसको एग्जीक्यूट किया, प्लस किया और फिर चेक किया। दोनों सूरतों में ये पहले चलने के बाद चेक कर रहा है और वो पहले चलने से पहले चेक कर रहा है। दोनों सूरत में आउटपुट देखो सेम आया है, लेकिन चेकिंग क्राइटेरिया क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे 1, क्या कर दिया 1, अब क्या होगा, क्या लिखा आएगा, ईट ए केक बैक ए केक। अच्छा, हमने क्या किया है यहाँ पे लिखा है लेस देन, के एक्स बीक्ड बैक्ड इज लेस देन, इक्वल नहीं कहा। अगर मैं इसको इक्वल कर दूंगा तो अब देखें क्या होगा,
अच्छा चले मैं ज़ीरो कर देता हूँ, लेस देन ज़ीरो कर दिया, इसको इक्वल नहीं करते। अब क्या होगा इस सूरत में, क्या होगा, ईट केक वाला फंक्शन चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसने कहा केक ईटन लेस देन ज़ीरो, तो वो तो ऑलरेडी ज़ीरो है, ज़ीरो से छोटा नहीं है, तो ये वाला फंक्शन नहीं चलेगा। वाई ये वाला वाइल लूप नहीं चलेगा। डू वाइल चलेगा, पहले चेक करेगा, करेगा हो ये तो लेस देन था लेकिन अब तो चल चुका। जैसे हम कहते हैं ना, पहले बोल तोलो फिर बोलो, और कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बोल लेते हैं फिर बाद में तोलते हो, गलत बोल दिया। ठीक है, तो डू वाइल का मतलब है पहले बोल के फिर सोचना कि क्या बोला मैंने, और वाइल का क्या है, पहले सोचना और फिर बोलना। क्लियर है? तो ये भी एक इटरेटर है। दूसरा इटरेटर है हमारे पास, इटरेटर हम यूज़ कर लेते हैं जो वर्ड ही इटरेटर से स्टार्ट होता है, उसका तरीका समझ लें। इटरेटर यू कैन डिफाइन ऑन इटरेटर इन योर क्लास बाय इम्प्लीमेंटिंग इटरेटर ऑपरेटर। क्लास एनिमल है जिसके अंदर आप सिर्फ नाम पास कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग। इसका आपने बताया कि नेम इज इक्वल स्ट्रिंग पास करेंगे, ये क्लास आपकी है। दूसरी क्लास है जू, उसमें आप एनिमल पास कर रहे हैं, लेकिन एनिमल एज एन ऑब्जेक्ट है, यानी क्लास बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं आप किसकी, लिस्ट की। और लिस्ट किसकी, लिस्ट ऑफ एनिमल। यानी जू के अंदर देखिए क्लास तो एनिमल भी है, क्लास जू भी है, लेकिन जू क्लास ऐसी है जिसके अंदर दूसरी क्लास आती है। जैसे मैंने कहा कि इंसान जो है वो क्या है, एक क्लास है, लेकिन इंसान के अंदर आँखें भी हैं, कान भी हैं, ये भी पार्ट है। तो अगर ये इनकी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनकी बनाएंगे, तो ये भी क्लास कहलाएगी। तो ये क्लास इसके अंदर है। जैसे हमारे पास ये क्लास है जिसमें बहुत सारी क्लास हैं, स्टूडेंट है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं हम। ये क्लास हमने बता दी कि एनिमल टाइप की चीज़ें होंगी, लिस्ट होगी, लेकिन उसमें क्या होंगे, इट्स ऑफ एनिमल होंगे। ये नोटेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। जब हम ऐप बना रहे होंगे तो हम जब लिस्ट बनाएंगे तो उसमें एज ए ऐसे ही पास करेंगे कि लिस्ट किस चीज़ की है, वो लिस्ट ऑफ पर्सनस की है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है। इसी तरह से आपकी जो कॉन्टैक्ट बुक है, कॉन्टैक्ट में नज़र आ रहा होता है ना, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में क्या होता है, कॉन्टैक्ट नेम, नंबर, ऑफिस एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वो सारा डाल सकते हैं आप। तो जब आप कॉन्टैक्ट डिफाइन करते हैं तो उसमें बताएंगे क्या क्या होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उसका पार्ट बन जाती हैं। फिर लिस्ट बनाते हैं तो आप बताते हैं लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो सारी चीज़ें हर कॉन्टैक्ट में होती हैं, लेकिन आप जो यूज़ करेंगे वो आ जाएंगी, नहीं करेंगे नहीं आएंगी। अभी हम एक ऑपरेटर बना रहे हैं, हम लिखेंगे कीवर्ड, लिखेंगे उसके सामने ऑपरेटर फंक्शन से पहले, और उसका नाम क्या रखा, इटरेटर। अच्छा, इसकी टाइप क्लास क्या है, आई कैपिटल से, ये क्लास है, इटरेटर क्लास कॉल की। और कौन सी इटरेटर है, एनिमल का इटरेटर। रिटर्न करेंगे हम एनिमल्स डॉट इटरेटर, एनिमल्स डॉट इटरेटर। ये क्या करेगा, वन बाय वन एक एक एनिमल को इटरेट करवाएगा। अब एक फंक्शन, मेन फंक्शन बनाते हैं हम। मेन फंक्शन में हमने कहा जू, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास का नाम है, जू कैपिटल जेड से, और इसके अंदर हमने पास किया लिस्ट ऑफ एनिमल, और दो एनिमल पास किए, एक एनिमल ज़ेब्रा और दूसरा लाइन। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एनिमल्स की। अब फॉर लूप चलाया, हमने कहा एनिमल इन जू, और प्रिंट कराया वॉच आउट इट्स अ डैश एनिमल। कौन सा एनिमल, डॉलर साइन। अब आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये नोट कर लें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ इसको। आप एनिमल क्लास का नेम प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाह रहे हैं, फिर ये फॉर लूप में क्या करेगा, पहले एनिमल को उठाएगा, उसका नेम प्रिंट करेगा, दूसरे एनिमल को उठाएगा, उसका नेम प्रिंट करेगा। इस तरह से आपका मेन फंक्शन चलेगा। मैं चला के दिखाता हूँ, देखें आउटपुट क्या आएगा दोनों के, वॉच आउट इट्स अ ज़ेब्रा, वॉच आउट इट्स अ लाइन। क्लियर हो गया। हमने क्या बनाए थे, दो एनिमल दिए थे जू में, तीसरा एनिमल देना हो तो हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे, उसको क्या लिखेंगे, एनिमल। एनिमल के बाद आपने फंक्शन पास करना है, और इसमें लिखना है मंकी। अब आपके कितने एनिमल बन गए, लिस्ट में 3 एनिमल ऐड किए। अब आप चलाएंगे तो आपके पास कितने आएंगे, 3 एनिमल आ गए। चौथा एनिमल ऐड कर दें सेम तरीके से,
कामा लगाएंगे, एनिमल लिखेंगे, एनिमल, पैरेंथेसिस में बनाएंगे एनिमल का नाम, और इसमें क्या लिखेंगे, डॉग। ठीक है, अब आपके कितने एनिमल हो गए, एरर आ गया, एनिमल कामा लगाया और उसका कंस्ट्रक्टर, और एक और कामा लगेगा, एक और ब्रैकेट लगेगी, एक ब्रैकेट हमने मिटा दी, और डॉग आ गया। ठीक हो गया, इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखना चाहें, रिटर्न करना चाहें एनिमल्स को, तो वो इस तरह से फैच कर सकता है। रिटर्न इटरेटर एक और काम भी करता है, हैज़ नेक्स्ट एलिमेंट भी होता है इसके अंदर, हैज़ नेक्स्ट, हैज़ नेक्स्ट, हैज़ नेक्स्ट, इस तरह से भी हम कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास रेंज का कंसेप्ट भी होता है। अगर अपने रेंज ऑफ नंबर प्रिंट करवानी हो, वैसे फॉर लूप लगाया हमने, हमने कहा रेंज देनी है आई इन रेंज 0 to 3, तो प्रिंट कराएंगे 0 से 3 तक करेगा, एक तरीकाकार ये है। और फिर उसके बाद आपने स्पेस प्रिंट करवा देना है। दूसरा तरीका ये है कि आप यूं भी कह सकते हैं आई इन 0 until 3, एक तरीकाकार ये है। तो ये डिफरेंट वे हैं हमारे पास। जैसे ये पहले वाला जो तरीका था वो जावा इनमें इस्तेमाल होता है, C++ जावा में। इसमें आपका जो 0 और 3 जो है वो इंक्लूसिव है, 0 और 3 इंक्लूसिव कहलाता है। दूसरा जो तरीका है अनटिल वाला, इसमें 3 एक्सक्लूसिव है, मतलब 3 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है, 0 के बाद 1 और 2 आएगा। ये पाइथन में यूज़ होता है, इट्स अ पाइथन वे। ठीक है, इस तरह के लूप पाइथन में यूज़ होते हैं। हम कहते हैं आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, जबकि सी और जावा में कहते हैं आई इज लेस देन और इक्वल टू 3। तीसरे तरह का इटरेटर है जो हम कहते हैं आई इन 3 डाउन टू 0, रिवर्स चलाने के लिए, रिवर्स चलाना हो। और एक ये भी हो सकता है कि आई इन 2 to 8, आपने रेंज दी 2 से लेके 8 तक है, स्टेप 2, दो का डिफरेंस रखो, 2 के बाद 6 होगा, 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, तो स्टेप वैल्यू आप देंगे, तो ये आपका स्टेप वैल्यू क्या करेगा, गैप देगा। तो इटरेटर ओवर द रेंज कस्टम इंक्रीमेंट स्टेप फॉर कंसेक्टिव एलिमेंट। और इटरेटर रिवर्स में चलाना हो तो डाउन टू कर सकते हैं, डाउन टू भी वर्ड है। आप स्टार्टिंग रेंज देंगे और बोलेंगे जब तक चले तब तक 0 ना हो जाए। सो ये मल्टीपल तरीके हैं जो रेंज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें से आप कोई भी रेंज का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें इसने क्या प्रिंट किया, पहले वाले ने 0 1 2 3, दूसरे वाले ने क्या किया 0 1 2, तीसरे वाले ने क्या किया 2 to 8 के अंदर, लेकिन कौन से नंबर, इवन नंबर। कैसे, स्टेप वैल्यू क्या थी 2 थी, इस वजह से उसने 2 के बाद 3 नहीं किया, 4 किया, 5 नहीं किया, 6 किया, और कब तक चला 8 तक। और लास्ट वाले ने क्या किया 0 से शुरू किया और कब तक चला, 3 से शुरू किया 0 तक चला, डाउन टू है ना, आई इन 3 डाउन टू 0, इस तरह से आपके पास एग्जीक्यूट हुआ। अच्छा, इसी तरह से ये रेंज जो है हम अल्फ़ाबेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट में कैसे करेंगे, आप बोलेंगे प्रिंट करें सी क्या है, इन A to D, तो A के बाद B आता है, B के बाद C आएगा, C के बाद, तो आपने रेंज दे दी, तो ये प्रिंट करेगा। ऐसा भी कह सकते हैं आप, उल्टा भी चला सकते हैं, C इन Z to डाउन S, Z से शुरू होगा, कहाँ जाएगा, लेकिन स्टेप वैल्यू क्या दे दी, तो इसका मतलब Y प्रिंट नहीं करेगा, Z के बाद Y को स्किप कर देगा और क्या देगा, एंड सो ऑन चलेगा, कहाँ कब तक, S तक। तो ये भी तरीका है, देखें ये लगातार कर रहा है ए बी सी डी, और इसने क्या किया Z के बाद X, X के बाद V के बाद T, लेकिन S प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि T के बाद क्या आता है, T से पहले क्या आता है S, तो हमने S तक ही आना है,
तो ये 2 का डिफरेंस की वजह से टी तक आया, और 2 का डिफरेंस करता तो एस से ऊपर चला जाता, मतलब एस से पहले वाले वर्ड पे आ जाता, इसलिए उसने उसको प्रिंट नहीं किया। रेंज में आप इफ़ भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे रेंज प्रिंट करनी है, लेकिन आप उसमें से कोई कुछ को प्रिंट करना चाहें, कुछ को नहीं करना चाहें, तो यू कैन अप्लाई इफ़। आप बोलेंगे इफ़ एक्स इन 1 to 5, अगर एक्स 1 से 5 में है तो प्रिंट करे, अदरवाइज नहीं करे। जहाँ फार लगाते थे हमने वहाँ लगा दिया इफ़। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, एक्स इज़ इन द रेंज ऑफ 1 to 5। अब इनिशियली हमने वैल्यू क्या दी थी एक्स की, 2 दी थी, तो ये रेंज में है, प्रिंट कर देगा। अगर हम इसकी वैल्यू कुछ और देते तो वो कहता ये रेंज में नहीं है, तो प्रिंट नहीं करेगा, सिंपली प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरह हम उल्टा भी कर सकते हैं, बोलेंगे इफ़ एक्स इज़ नॉट इन 6 to 10, नॉट इन 6 to 10, हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या थी एक्स की 2, तो वो नॉट इन 6 to 10 प्रिंट हो जाएगा, दोनों चलेंगे। एक्स इज इन रेंज ऑफ 1 to 5 प्रिंट हो गया, और एक्स इज नॉट इन रेंज ऑफ, अब मैं एक्स की वैल्यू चेंज कर देता हूँ 20, अब क्या प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, रिवर्स वाला प्रिंट होगा कि ये एक्स इज नॉट इन रेंज ऑफ 6 to 10। ये वाला नहीं होगा, 1 to 5 वाला ये चेक ही नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट तब करेगा जब कंडीशन ट्रू हो, तो कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अच्छा, अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो अब कौन सा होगा, दोनों नहीं होंगे, कुछ भी नहीं आया आउटपुट, दोनों ही कंडीशन फॉल्स कर दी हमने। 10 की वजह से तो इक्वल हो गया ना, ये एक्सक्लूसिव होता है, ये इंक्लूड नहीं होता, तो ना ये चलेगा ना ये चलेगा। आ रहे हैं कॉन्सेप्ट समझ में, आ रहे हैं आपको? ये सारी लॉजिक बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है, जो पीछे हम ऐप के पीछे लॉजिक्स बना रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ इस्तेमाल होंगी। ये आपको सही से इस्तेमाल करनी आएंगी तो आप इसको अच्छा यूटिलाइज कर सकेंगे। इक्वलिटी चेक करनी हो, जैसे पासवर्ड हम चेक कर रहे थे कि यूज़र ने जो पासवर्ड दिया है वो इक्वल है या नहीं, तो इसमें आप दो तरह के, कॉटलिन दो तरह के यूज़ करता है, इक्वल, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। डबल इक्वल फॉर स्ट्रक्चरल कंपैरिजन और ट्रिपल इक्वल फॉर रेफरेंशियल कंपैरिजन। क्या होता है रेफरेंशियल और स्ट्रक्चरल? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये स्टूडेंट इक्वल है इस स्टूडेंट के, क्यों, दोनों बराबर हैं, तो ये डबल इक्वल में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये डबल इक्वल में ए और बी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ ट्रिपल इक्वल लगा दूँ तो इस पर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अल्दो के दोनों स्टूडेंट हैं लेकिन दोनों बराबर तो नहीं है ना, वो अलग है वो अलग है। तो जब आपको एक चीज़ लगानी हो जो उसी चीज़ को चेक करें तो हम कहेंगे वो क्या है, सेम है। मिसाल मैं बोलूँ 2 + 2 = 4, तो ट्रू आ जाएगा अगर हम डबल इक्वल यूज़ करेंगे, और क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा अगर हम ट्रिपल इक्वल यूज़ करेंगे, क्योंकि इक्वल ऑपरेटर क्या करेगा, पहले प्लस कंपैरिजन नहीं होगा, पहले चेकिंग हो जाएगी, तो इसलिए डिफरेंट हो जाएंगे वो। चले यहाँ देखें, ऑथर्स बनाए हमने, राइटर बनाए, ये सेट बनाया, सेट ऑफ। अच्छा ये देखिएगा, लिस्ट ऑफ और सेट ऑफ में फ़र्क है क्या, लिस्ट में ऑर्डर होता है, सेट में ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो हमने बनाया सेट ऑफ शेक्सपियर और हमने 2 ऑथर और दे दिए। इसी तरह से हमने दूसरा सेट बनाया जिसमें डिफरेंट 3 ऑथर हैं। अब अगर हम देखें क्या इसमें कोई दो ऑथर सेम है, ये शेक्सपियर और ये शेक्सपियर बराबर है, बराबर है ना। तो अगर मैं इक्वल लगाऊंगा सेट ऑफ में, ये एलिमेंट कंपेयर किससे होगा, इससे, ये एलिमेंट कंपेयर होगा इससे, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, अगर आप लगाएंगे इक्वल दिस वन तो क्या आया, ट्रू, क्योंकि शेक्सपियर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ट्विन यहाँ भी है और यहाँ भी है,
लेकिन पोजीशन में इक्वल नहीं है ये। दूसरे ट्रिपल इक्वल में क्या आया, डिफरेंट, क्योंकि देखें इसमें एलिमेंट तो सेम है लेकिन ये ऑथर्स है, इसमें एलिमेंट तो सेम है लेकिन ये क्या है, राइटर्स है। तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डिफरेंट हो गया। ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, उसके अंदर डेटा सेम है लेकिन रेफरेंस डिफरेंट हो गया। सही है जी, बात समझ में आ रही है। तो हम कहेंगे डिपेंड करता है कि जी चीज़ तो सेम है लेकिन वो कहाँ पर है, किस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट है, उसका मैटर डिफरेंट करता है। जैसे आपको मैं एक मिसाल दे दूँ कि आप मैंगो जूस अगर वो गोल वाले गिलास में, खूबसूरत वाले गिलास में पेन दें तो वो 100 रुपये का मिलेगा। वही मैंगो जूस अगर आप सीधे वाले सादा वाले गिलास में लें 50 रुपये का मिल जाएगा। जूस तो सेम है लेकिन कंटेनर डिफरेंट होता है। पीसी होटल में जाएंगे वही जूस आपको, वही चाय आपको जो है 500 रुपये की मिलेगी। पठान वाले होटल पे जाएंगे वही चाय आपको 100 रुपये की मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो यू कैन कॉल इट अकॉर्डिंगली। तो इक्वल्स अगर हम करेंगे रिटर्न्स ट्रू बिकॉज इट कॉल्स ऑथर्स डॉट इक्वल्स इज इक्वल टू राइटर एंड सेट ऑफ सेट्स इग्नोर द एलिमेंट ऑर्डर, इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन अगर ये रिटर्न करेगा फॉल्स दूसरे स्टेटमेंट, क्योंकि ऑथर्स और राइटर्स आर डिस्टिंक्ट रेफरेंस, दो अलग अलग रेफरेंस ऑब्जेक्ट हैं, सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। डन। अब हम चलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर पे। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन हमारे पास फंक्शन में अगर हम फंक्शन बनाएं, हम कहते हैं कंडीशन ट्रू हो तो अकॉर्डिंगली वैल्यू असाइन होगी। हम मैक्स फंक्शन बनाया, इसमें पास किया ए और बी, दो के इंटीजर डेटा टाइप के हैं। हमने कहा इक्वल टू इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो क्या चला जाएगा, ट्रू होगा तो ए चला जाएगा किसके अंदर, मैक्स फंक्शन के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर। एल्स क्या चला जाएगा, बी। तो ये एक शॉर्टकट है, जब आप प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा 99, क्योंकि 99 क्या है, मैक्स है। ऐसे ही है, 99 क्या हो गया, मैक्स हो गया। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो फंक्शन आपका काम करता है लेकिन उसके अंदर कंडीशन चल रही है और वो कंडीशन क्या करेगी, रिटर्न करेगी या तो ए या बी, डिपेंडिंग ऑन इस कंडीशन के कौन सा बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो ए रिटर्न करेगी, अगर बी अदरवाइज बी रिटर्न करेगी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डन हो गया, राइट। सो यू कैन एक्सपैंड इन द पैरेंथेसिस, एक्चुअली ये मैन में कॉल हो रहा होता है, ठीक है। अब आते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट स्पेशल क्लासेस की तरफ।